हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 10। तो ये लेक्चर में हम कमेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो कमेंट्स यानी ऐसे स्टेटमेंट्स जो पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा और वो जो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो आप सरप्राइज होंगे क्योंकि जनरली हम प्रोग्राम में ऐसे स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस चाहते हैं कि जो एग्जीक्यूट हो, कुछ ऑपरेशंस करे और हमारे लिए कुछ रिजल्ट जनरेट करे, राइट। तो फिर हमको ऐसे स्टेटमेंट्स की ज़रूरत क्यों है कि जो एग्जीक्यूट ही ना हो, क्योंकि ये पाइथन या कंप्यूटर के लिए नहीं है बल्कि हम ह्यूमंस के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि कोड करते वक्त बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऑब्वियस नहीं होती है। हम कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं या कोई कॉम्प्लेक्स कोड कर रहे होते हैं या बाकी के सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी जो भी नॉन ऑब्वियस चीज़ है उसका डिटेल्स हम कोड में, कोड के पहले बेसिकली उसको दे दे, ताकि जब हम वो कोड को बाद में रेफ़र करेंगे या कोई दूसरा हमारे कोड को रेफ़र कर रहा है तो उनको वो लॉजिक अंडरस्टैंड होने में आसानी हुआ, ठीक है। तो कमेंट्स के वजह से हमारा प्रोग्राम मोर रीडेबल और इजी टू अंडरस्टैंड होगा सबके लिए, ठीक है। और जैसे कि ये पाइथन इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देगा तो हमको जो पाइथन के सिंटैक्स या इंस्ट्रक्शन के सिंटैक्स के कोई रूल्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और जनरली एक इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होते हैं क्योंकि ये हम ह्यूमंस के लिए बने, ठीक है। तो पाइथन में कमेंट्स देने के मेजरली दो तरीके हैं। तो पहला कि सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। तो हम उसको ये हैश साइन से दे सकते हैं। तो जब भी पाइथन इंटरप्रेटर देखेगा कि कोई स्टेटमेंट में हैश है तो वहाँ से लेके एंड ऑफ लाइन तक जो भी है वो उसको इग्नोर कर देगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल कि ये एक कमेंट हो गया, ठीक है, मैंने हैश स्टेटमेंट दे दिया। तो जैसे ही इंटरप्रेटर देखेगा कि यहाँ पे हैश साइन है तो यहाँ से लेके ये एंड ऑफ लाइन तक ये सब इग्नोर हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली पूरा इग्नोर हो जाएगा। तो इसको हम इनलाइन कमेंट कहते हैं कि जैसे मैंने x = 3 कर दिया और उसके बाद मैंने कुछ कमेंट दिया तो x = 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब भी हैश साइन आएगा तो ये बेसिकली पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा। लेकिन जो भी ये स्टेटमेंट पढ़ रहा है उनके लिए ये आसानी हो रही है कि हम एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत बार होता है कि हम ज़्यादा डिटेल्स देने चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स एक पैराग्राफ के जैसे हो जाएंगे। तो उनको हम मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं क्योंकि वो मल्टीपल लाइन में स्पैन हो रहे हैं। पाइथन में बेसिकली ऐसे मल्टीपल लाइन कमेंट्स का कोई फ्यूचर नहीं जैसे बाकी लैंग्वेज में जैसे C++, जावा। लेकिन हम इसको दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो एक तो कि मैं ऐसे मल्टीपल सिंगल लाइन स्टेटमेंट दे दूँ एक के साथ एक, तो वो बेसिकली सभी इग्नोर हो जाएंगे। या दूसरा एक तरीका हो सकता है और वो ज़्यादा पॉपुलर है कि हम स्ट्रिंग कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। तो पाइथन में जब जो भी हम स्ट्रिंग कांस्टेंट में देते हैं और वो स्ट्रिंग कांस्टेंट को अगर किसी वेरिएबल को असाइन नहीं करते हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली उसको इग्नोर कर देता है। तो वो फैक्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट जनरेट करूँगा जो हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में दे सकते हैं और यहाँ पे जो भी हमको डिस्क्रिप्शन देना है वो दे देंगे। तो जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट बेसिकली इग्नोर हो जाएगा और वो हमारे लिए कमेंट के जैसे यूज़ करेगा, ठीक है। तो अभी हम ये कमेंट्स का यूज़ करके हमने जो लास्ट लेक्चर में सिंपल कैलकुलेटर बनाया है उसको मोर रीडेबल और सिंपल टू अंडरस्टैंड बनाते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं आइडियली में हूँ। तो मैं वो फाइल को ओपन करूँगा। तो फाइल वो इसको हमने कैलकुलेटर नाम से सेव किया है, इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल कैलकुलेटर का लॉजिक है जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि मैं ये प्रोग्राम के बारे में कुछ डिटेल्स स्टार्टिंग में ही दे दूँ। तो ये मल्टीपल लाइंस में मैं इस तरह से दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले लिखूँगा कि ये इसका हेडिंग दे देता हूँ कि ये बेसिकली सिंपल कैलकुलेटर है, ठीक है। और फिर मैं इसके कुछ डिटेल देता हूँ तो कि it is a simple calculator, right, which takes user inputs, then performs arithmetic instructions and output results to the screen, right। तो ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम का फंक्शनैलिटी है, ठीक है। और एक कॉमन चीज़ जनरली आप देखोगे कि लोग प्रोग्राम के वर्जनिंग के बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स देते हैं।
जैसे मैं बोलूँगा कि वर्जन 1, और ये से कि हमने 7 तारीख को बनाया होगा कि 7/2/2022, और मैं बोलूँगा कि ये इनिशियल ड्राफ्ट था प्रोग्राम का, ठीक है। और अभी हमारा ये नेक्स्ट वर्जन है, तो ये आज की डेट का है, तो बेसिकली 9/2 एंड 2022, सॉरी इट वॉज 2022 एंड सेम ईयर। और मैं बोलूँगा कि एडेड कमेंट्स टू मेक प्रोग्राम मोर रीडेबल, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो बेसिकली अभी कोई हमारे प्रोग्राम्स को देख रहा है, तो अगर ये लॉजिक के डिटेल में जाने के पहले ही उनको पता चल रहा है कि ये प्रोग्राम किस बारे में है, ठीक है। तेरा शायद ये फंक्शनलिटी उतनी ऑब्वियस नहीं, तो मैं यहाँ पे कमेंट में सिंगल लाइन कमेंट दे सकता हूँ कि एक्सेप्ट यूज़र और बेसिकली एक्सेप्ट 2 नंबर्स फ्रॉम यूज़र, ठीक है। और फिर ये तो ऑब्वियस है। सभी अरिथमेटिकल ऑपरेशन के पहले भी एक कमेंट दे देता हूँ कि परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड प्रिंट्स रीजन, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे कि जो भी हमारे कोड को रेफ़र करेंगे तो उनको ये प्रोग्राम के बारे में पूरे डिटेल्स पहले ही मिल जाएंगे, और जहाँ पे भी हमको ज़रूरत है हम इसे सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ और करता हूँ, ठीक है, और मैं वही सेम नंबर दे देता हूँ। तो आप देखोगे कि आउटपुट में जो भी हमने कमेंट्स दिए वो डिस्प्ले नहीं हुए हैं, और हमारे रिजल्ट्स भी सेम है, तो वो जो भी हमने कमेंट्स दिए वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। लेकिन अभी हमारा प्रोग्राम देखोगे तो किसी के लिए भी समझने के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, और हम इसका वर्जनिंग भी प्रॉपरली मेंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कमेंट्स है कि ये हमारे ह्यूमंस के लिए बने होते हैं। हम ऐसे फ्री फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज जैसे दे सकते हैं जो पाइथन में एग्जीक्यूट नहीं होंगे, लेकिन ये कोड को सिंपल और मोर रीडेबल बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको कमेंट्स के बारे में अच्छा आइडिया होगा। So please like the video, share the video, subscribe to the channel, and keep learning, keep coding, and have fun. Thank you.